हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव इमोशनल विड्रॉल, वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड वी हैव पैशन इग्नाइटेड। तो किसी चीज़ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई एक ऐसी इमोशनल आपका कहीं ना कहीं लॉस था, कोई एक ऐसी इमोशनल सिचुएशन थी जहाँ पे आपको लगा कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन वापस से उसके कुछ ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो वापस से बाहर आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको वापस से उस सफरिंग वाली लेन में लेके जा सकती है। लेकिन इस बार जब आप इस चीज़ से कम्प्लीटली हटोगे तो वो एकदम परमानेंटली डिलीट होने वाली जो चीज़ होती है ना, वो रिसाइकल बिन से भी कम्प्लीटली हट जाएगा। तो कुछ परमानेंटली हटता हुआ दिख रहा है जो आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव विजडम, वी हैव ट्रायम्फ, सक्सेस एंड वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। 9 नंबर 999 अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल साइकिल है जो एंड होने वाली है। ओके, आपको कुछ विजडम मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको कोई ऐसे गुरु मिले, कोई ऐसे मेंटोर मिले, कोई गाइड मिल सकते हैं जो आपकी कन्फ्यूजन्स को हटाएंगे। ठीक है, जो आपको एक क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, जो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाएंगे कि ये आपकी लाइफ में चल रहा है, ये आपको नेक्स्ट करना है। सो कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनी के लिए वी हैव ट्रायम्फ, वी हैव विजडम एंड वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो जेमिनी के लिए डेफिनेटली कोई विश है जो पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे, अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स हैं या आपको कोई एग्ज़ाम्स अभी आपने दिए हैं, आप देने वाले हो, उस चीज़ के अंदर लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड। कॉम्पिटिशन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपके काम के अंदर भी। इवन आपकी वर्क स्पेस में मुझे कुछ कंपेटिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कंपटीशन से हटके आपको अपने विजडम से यहाँ पे चलना है, बिकॉज जीत तो आपकी है। आपको जो मिलना है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलके ही रहेगा। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो कैंसेरियंस के लिए पहली चीज़ तो ये कि एक इमोशनल लॉस वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो हो सकता है कि आपने अपनी चॉइसेस से किसी को हर्ट किया है, या किसी ने आपको गलत चॉइसेस से आपको हर्ट किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने या तो आपको चूज़ नहीं किया या आपने अपने पर्सन को चूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से आपको एक इमोशनल लॉस वाला इमोशनल बर्डन फील हो सकता है। बट ये इसलिए भी हो रहा है जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले अपनी लाइफ में कि आपको किन लोगों को लाइफ में पहले रखना है। शायद से आप ऐसे लोगों को पहले रखते थे जो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते थे, जो आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। बट फाइनली एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है जहाँ पे आपकी थर्ड आई खुलेगी एंड आपको एक वो अवेकनिंग मिलेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड होम टू ट्रस्ट। ओके, लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, वी हैव लाइट एंड वी हैव होप। तो अपने किसी, अगर आपको करियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि पता नहीं वो क्लियर होंगे नहीं होंगे, वो आप उन चीज़ों को पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं डू नॉट लूज़ होप। ठीक है, आपकी चाहे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हों, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, जो अगर जब तक आपकी होप रहेगी तब तक बहुत ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी वो विश भी पूरी होगी। बट अगर जिस दिन आपने वो होप छोड़ दी, जिस दिन आपने वो चीज़ गिव अप कर दी, तो आपकी लाइफ में वो ऑब्स्टिकल्स कभी हटेंगे ही नहीं। यहाँ पे यू नीड टू शो फेथ इन यूनिवर्स। जिन भगवान में आप मानते हो उनके ऊपर आपको फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव यूनिवर्स, वी हैव हार्ट एक एंड लॉस एंड वी हैव बैलेंस। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की नीड है। हम सब में मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, हम सब में फेमिनिन एनर्जी भी होती है, दोनों मेल फीमेल एनर्जीज़ हम सब में होती है। अगर आपने अर्धनारीश्वर का फिगर देखा है जिसमें शिव शक्ति दोनों है, वही सेम चीज़ हमारे अंदर होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है जो एक कंप्लीशन
कंप्लीशन में आएगी, और वो कंप्लीशन में तब आएगी, एक होता है ना कि जब तक हम वो नो पेन नो गेन, राइट, हम जिम जाते हैं, हम वर्कआउट्स करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है बड़ा बड़ा नो पेन नो गेन। सेम सिचुएशन हमारी लाइफ की जर्नी में भी होती है। जब तक वो पेन नहीं होता, वो सफरिंग नहीं होती, हमें कुछ बदले में मिलता नहीं है। तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा, कुछ गेन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सैक्रिफाइस वाली उसमें जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। सो वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, वी हैव अवेयरनेस एंड वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन। किसी कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक डर है, ठीक है, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद से सोसाइटी के सामने अनएथिकल हो सकता है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, आपकी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, इस टाइप की कोई ऐसी अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे फियर्स हैं जो बाहर आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है आप फंस चुके हो एक सिचुएशन में, नहीं समझ आ रहा कि कैसे उस चीज़ से आगे बढ़े, कैसे उस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर फियर है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन नहीं होने दे रहा है। तो या तो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ ऐसा कर्मा है जो अभी आपको मिलना बाकी है, जो बैलेंस होना बाकी है, और साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे रोमांटिकली ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के लिए अगर आप सोच रहे हो तो वहाँ पे वो रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज वापस से आएंगी, उसके बाद वो कर्मा बैलेंस होगा, आपको अवेयरनेस आएगी, एंड देन जाके चीज़ें आगे स्मूथ होंगी। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव इंट्यूशन, वी हैव हार्मनी एंड वी हैव सोलर प्लेक्सस। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका कोई पर्सन है, किसी भी लोगों के साथ बहुत नॉर्मल हार्मनी वाला बॉन्ड एक मुझे दिख रहा है, काफ़ी अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट में हो गया, अपनी गट फीलिंग की सुनते हुए दिख रहे हो। एंड जब आप अपनी गट फीलिंग की सुन पाते हो ना, आप अपना सोलर चक्रा, मतलब कहीं पे आपको कोई एक्शन लेना होता है, वो सही एक्शन ले पाते हो, आप एक सही डायरेक्शन में जा पाते हो। तो काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज रहेंगी, हारमोनियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ ऐसा फालतू का झोल नहीं दिख रहा, कोई फालतू के ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, बहुत सॉर्टेड, क्लीन एंड एक्टिव दिन जाने वाला है आप लोगों का नेक्स्ट 24 आवर्स में। काफ़ी लोगों का, आप लोगों का काम में भी बहुत अच्छे से मन लगता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है Sagittarius. So we have patience and planning, we have material and spiritual prosperity, recognition and reward. किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, किसी अपने गोल को लेके, अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके अगर आप प्लानिंग कर रहे थे, तो उसके अंदर आपको एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम हो सकता है, मतलब पैसों के थ्रू, कुछ लोगों के लिए अवार्ड सिस्टम हो सकता है, मतलब कि रिकग्निशन मिलना, अप्रिसिएशन मिलना। तो दोनों के लिए आपके लिए डिपेंड करता है। अगर आप अवार्ड चाहते थे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अवार्ड मिलेगा, अगर आप रिवॉर्ड चाहते थे, मतलब फाइनेंशियली आप गेन्स चाहते थे, तो उस चीज़ में आपको वो चीज़ मिलेगी। बट डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, तो ये एक ऐसी एनर्जेटिक मनी वाली चीज़ है, या एक ऐसी एनर्जेटिक आपको रिकग्निशन मिलेगा जो सस्टेन करेगा। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। सो वी हैव पेशेंस, क्राउन चक्रा एंड वी हैव डिसरप्शन। थोड़ा सा अपने अंदर उलझा हुआ फील कर सकते हो, ऐसा फील हो सकता है कि आपने ही अपने आप को बांधा हुआ है, आपने ही अपने आप को अपने फियर्स की वजह से रोका हुआ है। तो एक सफोकेशन फील हो सकती है अपने अंदर से, एक घुटन महसूस हो सकती है, उस टाइप की एनर्जी है। बिकॉज कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो बाहर आना चाहेंगे, ठीक है, और वो बहुत टाइम से अंदर दबे हुए थे, तो वो चीज़ बाहर आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अंदर भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फालतू में कुछ भी हो रहा है, इस चीज़ के पीछे एक प्लान है। और मुझे कल ही किसी ने बोला था, अगर किसी प्लान के पीछे एक प्लान हो तो मतलब समझ लो कि भगवान का हाथ होता है उस चीज़ में। तो वही एक सिचुएशन मुझे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नीड होगी। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़े से पावर हंग्री हो सकते हो। आपके पास कुछ ऐसी चॉइसेस आती हुई दिख रही है जहाँ पे आपके पास कैपेसिटी होगी, पावर होगी कि आप
सिचुएशन को कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, सिचुएशन को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आपका एक्चुअली में कैरेक्टर है क्या। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो इस सिचुएशन के अंदर मेक श्योर कि आप अपनी पावर का, जो भी आपको कोई छोटी बड़ी कैसी भी पावर मिले, उस चीज़ का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो। बिकॉज एक बार जो कैरेक्टर बिल्ड हो गया वो वापस से बिल्ड होना बहुत मुश्किल होता है, राइट। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि के लिए वी हैव मूवमेंट फॉरवर्ड, वी हैव मेमोरीज ऑफ लव एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो आपकी फैमिली लाइफ को लेके जो फैमिली डायनामिक है, स्पेशली लेट्स से कि आप और जो आपकी आगे फैमिली होगी, आप या आपकी जो ऑलरेडी फैमिली है, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, वहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट होती हुई दिख रही है। चीज़ें एक अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मेमोरीज ऑफ लव वाली चीज़ें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे अपनी फैमिली के साथ। ऐसा फील होगा कि एक अच्छा सपोर्ट है फैमिली का, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। और कुछ ऐसा होगा जहाँ पे फैमिली वाली लाइफ में, घर वाली सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी न्यू एक्सपीरियंस में स्टेप इन करना जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें